feel your love. I just wanna feel your love. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ्स वाला पाठक यूट्यूब चैनल में। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। जो भी हमारे उत्तराखंड के बेरोजगार हैं, चाहे वो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत विशेष बात लेकर के आया हूँ। आज जो है पूरे उत्तराखंड के बेरोजगारों में तहलका मच गया था। आज की हिंदुस्तान की जब खबर देखी, ये मेरे पास हिंदुस्तान पेपर पड़ा हुआ है, इसमें आज खबर छपी हुई है कि उत्तराखंड में अस्थायी भर्ती पर सरकार ने रोक लगाई। ये खबर पढ़ते ही पूरे उत्तराखंड के बेरोजगारों में बिल्कुल ऐसा हो गया था, मायूसी छा गई थी कि ऐसा कैसे, जो वित्तीय वर्ष 2020 और 21 है उसमें कि कोई भी भर्ती नहीं आएगी। तो एक असमंजस की स्थिति बन गई थी। सारे युवा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब जो है उदास हो गए थे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ये है क्या। देखिए, आज के उत्तराखंड में खबर, ये जो हिंदुस्तान पेपर है इसमें खबर छपी हुई है कि उत्तराखंड में अस्थायी भर्ती पर सरकार ने रोक लगाई। आप हिंदुस्तान में पहले पन्ने में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। भर्ती में रोक नहीं लगाई है, उसको आप जो शासनादेश है उसको अगर बहुत सही से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है स्पष्ट देखिए। जो तीसरे नंबर में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि जो नए पद हैं उनके सृजन में रोक लगाई हुई है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। जैसे हमारे उत्तराखंड में माना सपोज दैट 300 ग्राम विकास अधिकारियों की जरूरत है, तो 300 ही रहेंगे। मतलब वो अगर जरूरत पड़ रही है 301 की ग्राम विकास अधिकारी की अगर जरूरत पड़ रही है तो एक पद को बढ़ाया नहीं जाएगा, ये सृजन नहीं किया जाएगा। नए पदों को मतलब नए पदों की उत्पत्ति नहीं की जाएगी। कहने का मतलब नए पद, जो पुराने पद हैं रिक्त, उनमें भर्ती होगी। उस शासनादेश को अगर पढ़ा जाए तो मैं भी काफ़ी आज सुबह से चिंतन में था कि ऐसा सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा। आखिर मेरे दिमाग में भी ये बातें चल रही थी। लेकिन जब मैंने उसका स्टडी किया आज 2-3 घंटे, तब मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नए पद हैं उनके सृजन पर रोक लगी है। नए जो भर्ती होगी ना उसमें कोई रोक नहीं है। जो अध्याचन आयोगों को गए हुए हैं, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, जो भी उनको गए हो उन पर भर्ती होगी। बस जो नए पद हैं उनकी, जैसे होता क्या है ना, जैसे किसी स्कूल में 12 पद हैं, ठीक है, पहले से हैं वो। अब उस स्कूल में जरूरत पड़ रही है 14 पदों की, तो जो 2 पद है ना एक्स्ट्रा, उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, वो सृजन नहीं होगा, उनका 12 ही रहेंगे। ये वो भर्ती आएगी, जो हमारे फिक्स पद है उनमें आएगी। तो अभी अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, इसको भी मैं आपको देखूं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि प्रदेश में नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। स्पष्ट कर दिया गया है उनके द्वारा, केवल नए पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। पहले से सृजित पदों पर भर्ती पर कोई रोक नहीं है। जो पहले से सृजित है ना, उनमें कोई भी रोक नहीं है। आप चिंता न करें, आप अपनी तैयारी करें। कोई भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की पूरी तैयारी करें डियर, कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। सृजन पर, नए पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। जो पहले से ही सृजित हैं भाई, उन पर थोड़ी रोक है, उन पर कोई भी रोक नहीं है। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा और बता देना चाहता हूँ। इसमें इस संबंध में जारी शासनादेश में भी स्पष्ट, जो शासनादेश है इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ साथ कतिपय विशिष्ट तकनीकी कार्य हेतु सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक एवं अन्य इस प्रकार के रिक्त होने वाले पदों पर समस्त सेवाएं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अध्याय 5 बाह्य स्रोत से सेवाएं कराए जाने के अंतर्गत नियम 61 से 64 तक स्थापित व्यवस्था के अनुरूप संविदा आउटसोर्सिंग के आधार पर संपादित करवाया जानी है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नई भर्ती पर 7वें वेतन आयोग द्वारा पूर्व में ही रोक लगाई हुई गई है। तो मेरा कहने का मतलब है, ज्यादा इसको मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या चीज है इसमें, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो बेरोजगारों में, उत्तराखंड के बेरोजगारों में एकदम मायूसी छा गई है। वो सोचने लग गई कि यार भर्ती बंद हो गई, आखिर क्या होगा। कोई भी भर्ती बंद नहीं हुई है। जो पुराने पद हैं उन पर भर्ती आएगी। अब वो तो सरकार और जो आयोग है हमारे, उन पर डिपेंड है कि कब भर्ती निकालते हैं, लेकिन उन पर रोक नहीं है। इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं आपसे। रोक है जो नए पद हैं उनका सृजन नहीं होता है। तो इसको जितने भी बेरोजगार हैं, आप इस वीडियो को उन तक फैलाइए कि भर्ती में कोई रोक नहीं है, भर्ती जारी रहेगी। अभी 1-2 दिन पहले भी भर्तियां, जो आने वाली भर्तियां वो भी आएंगी। नए पदों का सृजन नहीं होगा। उदाहरण मैंने आपको दिया, एक उदाहरण और देता हूं। जैसे ऐसा समझो, मैंने अभी बताया था एक उदाहरण। सपोज दैट
कहीं पर लैब असिस्टेंट के डिग्री कॉलेज में अगर लैब असिस्टेंट के 10 पद हैं, पहले से ही सृजित हैं वो, तो 11 पद अगर वो कम पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में और वहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है 11 पदों की, तो 11वां जो पद है ना उसका सृजन नहीं होगा अभी इस वित्तीय वर्ष में, लेकिन 10 पद रहेंगे, उन पर भर्ती भी होगी। ये चीज़ को मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। तो शासनादेश को अगर हम पढ़ेंगे तो पदों का सृजन नहीं होगा, ऐसा लिखा गया है उसमें। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि नई भर्ती नहीं होगी, ऐसा नहीं, नई भर्ती होगी, जो भर्तियाँ होनी है वो होंगी। तो उसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो को आप सारे बेरोजगार तो करें, जो तैयारी करें करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।